माँ का आखिरी उपहार। गांव के एक छोटे से घर में राघव अपनी माँ सरस्वती के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में लगा एक पुराना नीम का पेड़। पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी सरस्वती के कंधों पर थी। वह लोगों के घरों में सिलाई करती और कभी-कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेती, ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई भी कमी न रहे। राघव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी माँ एक ही सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सरस्वती अक्सर कहती, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। राघव हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, एक दिन मैं आपको इतना सुख दूंगा कि आपकी सारी तकलीफें भूल जाएंगे। समय बीतता गया। राघव ने मेहनत से पढ़ाई की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन फीस और रहने का खर्च बहुत ही ज्यादा था। सरस्वती ने बिना कुछ बताए अपने विवाह के समय में मिले दो सोनों के कंगन बेच दिए। जब राघव को इसका पता चला तो उसकी आंखें भर आई। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? सरस्वती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गहने पहनने से ज्यादा खुशी मुझे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने में मिलेगी। राघव भारी मन से शहर चला गया। शहर की चमक दमक में धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। नए दोस्त, नई दुनिया और बड़े सपने। शुरुआत में वह रोज माँ को फोन करता था, लेकिन फिर हफ्ते में एक बार और बाद में महीने में एक बार। सरस्वती हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के फोन का इंतजार करती। गांव की पड़ोसन पूछती, बहन, आज राघव का फोन आया? सरस्वती मुस्कुरा देती, बहुत काम करता रहता है उसे, बड़ा आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। असल में फोन नहीं आया होता था, लेकिन वह बेटे की कमी किसी को महसूस नहीं होने देती थी। कुछ वर्षों बाद राघव की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर और शानदार जीवन। उसने शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की नेहा से शादी कर ली। शादी की सूचना उसने माँ को फोन पर दी। सरस्वती ने कहा, बेटा, खुश रहो, बस इतना याद रखना कि कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। राघव ने माँ को शहर बुलाने का वादा किया, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बन जाता। इधर सरस्वती की उम्र बढ़ती जा रही थी। आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। घुटनों में दर्द रहता था। फिर भी वह हर सुबह बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन गांव के डाकिये ने सरस्वती को एक पार्सल दिया। उसमें एक सुंदर शॉल और 5,000 रुपये थे। साथ में एक छोटा सा पत्र था, माँ, काम बहुत है, इस बार आ नहीं पाऊंगा, अपना ख्याल रखना। सरस्वती ने उस शॉल सीने से लगा लिया। उसके लिए वह किसी कीमती खजाने से कम नहीं था। कुछ महीने बाद सरस्वती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें बड़ा अस्पताल ले जाना होगा। पड़ोसियों ने कई बार राघव को फोन किया, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त था। जब तक वह गांव पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। माँ शांत होकर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। राघव माँ के चरणों में गिरकर
फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया, उसके पास रहने के लिए वह कभी समय नहीं निकाल पाया। अंतिम संस्कार के बाद पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा ने उसे एक पुराना डिब्बा दिया। यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। राघव ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। उसमें उसकी बचपन की पहली स्लेट, टूटी हुई पेंसिल, स्कूल का पहला पुरस्कार, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। माँ का दिल शिकायत करना जानता ही नहीं। मुझे हमेशा तुम्हारे पर गर्व है। तुम जहां भी रहो खुश रहो। बस एक बात याद रखना, जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी अपने लोग होते हैं। जब अपने साथ होते हैं तब छोटी सी झोपड़ी भी महल लगती है, लेकिन अपने दूर हो जाओ तो महल भी सुना लगता है। मैंने तुम्हें हमेशा ईमानदार और दयालु इंसान बनने की सीख दी थी। अगर कभी किसी बुजुर्ग को अकेला देखो तो उसे अपनी माँ समझ लेना। किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम्हारी माँ सरस्वती। पत्र पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन की सबसे अनमोल दौलत खो दी है। उस दिन के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन हर महीने गांव जाने लगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और एक निःशुल्क सिलाई केंद्र खुलवाया, जहां गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उसने उस केंद्र का नाम रखा सरस्वती माँ सेवा केंद्र। राघव हर साल अपनी माँ की पुण्यतिथि पर गांव के बुजुर्गों को भोजन कराता और बच्चों को किताबें बांटता। जब भी कोई उससे पूछता कि यह सब क्यों करते हो, वह मुस्कुराकर कहता, यह मेरी माँ का आखिरी उपहार है। एक दिन एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, अंकल, मेरी माँ कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। राघव की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। काश यह बात मैं आपको आपके रहते कह पाता। नीम के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उसे बचपन की हर याद ताजा हो गई। माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, बीमार होने पर पूरी रात माँ का जागना, अपने हिस्से का खाना उसे खिला देना और हर मुश्किल में मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाना। राघव ने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता ऊंचे पद या बड़े घर में नहीं, बल्कि उन रिश्तों को संभालने में है जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ देते हैं। उसने अपने घर की दीवार पर माँ की तस्वीरें लगाई और उसके नीचे एक पंक्ति लिखवाई, दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ का प्यार और उसका साथ कभी वापस नहीं मिल सकता। उस दिन से राघव ने यह संकल्प लिया कि वह अपने परिवार, रिश्तों और इंसानियत को कभी कामयाबी की दौड़ में पीछे नहीं छोड़ेगा। सीख, जीवन में सफलता, धन और सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक
मूल्यवान अपने माता पिता का प्रेम और उनका साथ है। उनके रहते उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद केवल यादें रह जाती है और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी जिंदगी भी मिटा नहीं पाती। थैंक यू।